नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रबी की फसल की कटाई कढ़ाई चल रही है और इसकी सरकारी ख़रीद होनी है मंडियों के अंदर एमएसपी के ऊपर। और सरकारी ख़रीद की तैयारियां लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर पूरी कर ली हैं। इनमें से इसी प्रकार से हरियाणा में भी फसल की खरीद होनी है एमएसपी के ऊपर मंडियों में, और सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद मंडियों के अंदर एमएसपी के ऊपर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी जो फसलें हैं जैसे कि जौ, चना और दूसरी दाल वाली फसलें, इन सभी फसलों की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी, क्योंकि इस बार जो है टोटल 6 प्रकार की फसलें एमएसपी के ऊपर हरियाणा के अंदर खरीदी जाएंगी, जिनमें आपकी गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम। तो ये टोटल 6 प्रकार की फसलें हैं। ये हरियाणा में एमएसपी के ऊपर सरकार खरीदेगी। यदि इनके एमएसपी की बात करें तो गेहूं इस बार 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, जो 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, सरसों 4650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, चना 5100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, मसूर 5100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और कुसुम का जो एमएसपी है वो 5327 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहने वाला है। तो इस प्रकार से सरकार ने इन फसलों की एमएसपी भी पहले से ही जारी कर दी है कि इस रेट के ऊपर आपकी फसल मंडी के अंदर इस बार खरीदी जाएगी। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार ने फसल खरीद से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि किसी किसान का जे फार्म कट जाता है और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर उसके अकाउंट में उसकी फसल का भुगतान आना चाहिए, ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि यदि आपकी फसल मंडी के अंदर बिकती है तो आपकी फसल बिकने के 48 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आपकी फसल की जो टोटल कीमत बैठती है, जो पैसे आपके बनते हैं, वो आपके खाते में आ जाने चाहिए। ऐसे दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, ऐसे ऑर्डर दिए हैं जो कि हर बार दिए जाते हैं। और क्या होता है ये सभी को पता ही है, कितना कितना टाइम लग जाता है। तो इस बार क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा किसान जैसे ही फसल अपनी जो है ट्राली मंडी के अंदर खाली करता है, तो मंडी के अंदर फसल आने के 48 घंटे के अंदर अंदर फसल का उठान होना ज़रूरी है। यदि 48 घंटे के अंदर फसल का उठान मंडी से नहीं होता है तो व्यापारी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसी कंडीशन इस बार लगाई गई है। किसान भाइयों, आपने यदि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर पंजीकरण करवाया हुआ है तो ही आप मंडी के अंदर अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने नहीं करवाया उनको सरकार मौका देती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। यदि ऐसी कोई अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत अवश्य सूचित कर देंगे। किसान भाइयों, जैसे कि आपने अपना पंजीकरण करवा दिया है तो आपको अपने मोबाइल के ऊपर पहले की तरह ही एक संदेश प्राप्त हो, मैसेज भेजा जाएगा कि आपको इतनी सरसों और इस तारीख को मंडी के अंदर लेकर आनी है। तो वही प्रोसीजर रहेगा। इसके अलावा अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको सूचना दे देंगे। किसान भाइयों, यदि आप मंडी में फसल बेचने के लिए जाते हैं तो अपनी ट्रॉली के साथ में एक त्रिपाल या फिर कागज़ अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि इस समय पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर देखने को मिलता है कि मंडियों में पानी घुस जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और किसान की पूरी मेहनत बर्बाद चली जाती है। उसकी निकाली हुई फसल जो वो मंडी में लेकर आता है वो पानी में बह जाती है। तो ऐसी घटनाएं हर बार देखने को मिलती हैं, इसलिए आप अपना पूरा बंदोबस्त करके ही जाएं। सरकार के भरोसे ज़्यादा ना रहें, क्योंकि सरकार के हालात आप पहले ही देख चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।